हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट वेरी यूनिक क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट हमारे ध्यान से ये निकल जाते हैं। जैसे कि कोटेशंस हो गई इम्पॉर्टेंट, या फिर कैरेक्टर्स हो गए शेक्सपियर के प्ले के। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट ये हमारे ध्यान से निकल जाते हैं। तो ऐसे ही यूनिक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज डेस्टिनीज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, या फिर कैरेक्टर हैज़ नो रोल। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जितनी भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ है उनका मेन डोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। द आंसर इज सी पार्ट, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अब कैरेक्टर इज डेस्टिनी का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली मेन हीरो ट्रेजेडीज़ का या मेन हीरोइन, मोस्टली प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो है मेन, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है। ट्रैजिक फ्लॉ हम उसे बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कोई उसमें ऐसी कमी होती है जो कि उसको उसके डूम मतलब डेथ की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओथेलो में ट्रैजिक फ्लॉ क्या है? ओथेलो का जेलसी, जो उसका डेथ का कारण बनती है। और मैकबेथ में क्या है? वो अपनी वाइफ की गलत एडवाइस को मानता है, या फिर उसमें बहुत एम्बिशन है, मुझे किंग बनना है। तो ये सब क्या है? ट्रैजिक फ्लॉ। तो यही मतलब होता है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, मतलब कि हीरो के अंदर कोई ऐसा फ्लॉ होना जो उसको डेथ की तरफ ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। ये जो फ्रेज़ है या फिर जो ये लाइन है, ये लॉन्ग ने किसके लिए बोली है? इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये लाइन लॉन्ग ने बोली है फॉर शेक्सपियर। ए पार्ट इज द आंसर, शेक्सपियर। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फॉल्स्टाफ इन लव, द शेक्सपियर रोट अ प्ले, विच वन? पहले हम समझेंगे फॉल्स्टाफ कौन है। फॉल्स्टाफ शेक्सपियर का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उन्होंने 3 से 4 प्लेज में रिपीट किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो 3 से 4 प्लेयर में शेक्सपियर ने रिपीट किया है। द आंसर इज फॉल्स्टाफ। और वो क्या है? वो एक सोल्जर है, ठीक है, काफ़ी फैट सा सोल्जर है, काफ़ी मज़ेदार सा कैरेक्टर है। तो ऐसा कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ थी जो उस टाइम पे, उन्होंने हेनरी IV जो प्ले है शेक्सपियर का, उसको देखने के बाद उन्होंने शेक्सपियर से ऐसा कहा कि आप एक ऐसा प्ले लिखिए जिसमें इस कैरेक्टर को, फॉल्स्टाफ को भी किसी से लव हो जाए। तो क्वीन की रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक प्ले लिखा जिसका नाम था मेरी वाइव्स ऑफ विंसर, जिसमें उन्होंने ये दिखा रखा है कि फॉल्स्टाफ फेल इन लव, ठीक है। सो द आंसर इज सी पार्ट, मेरी वाइव्स ऑफ विंसर। इस प्ले में उन्होंने दिखा रखा है कि फॉल्स्टाफ को किसी से प्यार हो गया, और इन्होंने किसकी रिक्वेस्ट पे ये प्ले लिखा? क्वीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलेन्स चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपैट्राज मेजेस्टी, एटलांटाज बेटर पार्ट, सैड लुक्रीशियाज मोडेस्टी, हु इज रेफर्ड हेयर? ये जो लाइन्स है ये किसे डिस्क्राइब करने के लिए लाइंस बोली गई है या लिखी गई है? सो द आंसर इज ए पार्ट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। तो ये किसकी डिस्क्रिप्शन के लिए लिखी गई है? फॉर रोजालिंड, जो कि किसकी हीरोइन है? एज यू लाइक इट की। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, लुक एट हर मूर, इफ दाउ हैज आईज टू सी शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे बी दी, हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom? ये लाइन्स किसने किसको बोली है? ए पार्ट, ब्रुबेंशियो टू डेस्डेमोना, या फिर ब्रुबेंशियो टू ओथेलो, ओथेलो टू ब्रुबेंशियो, या फिर यागो टू ब्रुबेंशियो। द आंसर इज द बी पार्ट, ब्रुबेंशियो टू ओथेलो। जो ब्रुबेंशियो थे वो डेस्डेमोना के फादर थे, जो कि डेस्डेमोना से बहुत अपसेट थे कि डेस्डेमोना ने उनकी बात ना सुनकर भाग के शादी करी ओथेलो से, मतलब ओथेलो को चूज़ किया। तो अब वो ओथेलो को भड़का रहे हैं अपनी खुद की बेटी के खिलाफ कि अगर ये डेस्डेमोना मुझे धोखा दे सकती है खुद के फादर को, तो ये तुम्हें तो दे ही सकती है धोखा। तो ये लाइंस
ब्रबांशियो ने मतलब डेस्डेमोना के फादर ने ओथेलो से बोली है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स टू रिमेंबर. Which is a farce full of boisterous fun and laughter? Hamlet, King Lear, Merry Wives of Windsor या फिर Love's Labour's Lost. फार्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ फनी प्ले जिसमें बहुत हंसी मजाक है. तो कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें बहुत ज़्यादा लाफ्टर है, हंसी है, मजाक है? द आंसर इज द डी पार्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज स्वॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसे स्वॉन सॉन्ग माना जाता है? लव्स लेबर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, द टेम्पेस्ट या फिर हैमलेट? एंड द आंसर इज सी पार्ट, द टेम्पेस्ट. अब ये स्वॉन सॉन्ग क्या होता है? स्वॉन सॉन्ग का मतलब होता है कि अपनी डेथ से पहले कोई भी ऐसा काम लिखना या कोई भी किसी भी आर्टिस्ट का ऐसा काम जो कि उसने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट वे में लिखा हो. सो शेक्सपियर का डेथ से पहले उसका लास्ट वर्क कौन था जो कि उसने बहुत अच्छे से लिखा था? इट वॉज द टेम्पेस्ट. अब स्वॉन सॉन्ग क्यों कहते हैं? बिकॉज ऐसा माना जाता है जो स्वॉन होती है मतलब हंस, वो अपनी डेथ से पहले ही जो उसका लास्ट गाना होता है वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट और सुंदर तरीके से वो गाती है, इसलिए इसे स्वॉन सॉन्ग बोलते हैं. तो अपने मरने से पहले लास्ट वर्क को जो आपका बेस्ट है, इसलिए उसे भी स्वॉन सॉन्ग बोला जाता है. तो शेक्सपियर का कौन सा है वो? द टेम्पेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट शेक्सपियर इन कॉमेडी इन 1938 एंड शेक्सपियर इन ट्रेजेडी इन 1948? सो कौन सा ऐसा राइटर है जिसने शेक्सपियर इन कॉमेडी और शेक्सपियर इन ट्रेजेडी दोनों ही काम लिखा हो? ठीक है, सो द आंसर इज द डी पार्ट, H.B. शॉल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडियस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम? स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. Who said this about Shakespeare? ये लाइन शेक्सपियर के बारे में किसने बोली है? जो ये लास्ट की लाइन है ये आपने सुनी भी होगी, देखा भी होगा, पेपर में बहुत पूछी जाती है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड. बट जो ये पूरी लाइन है ये हमें पता होना चाहिए कि ये पूरी लाइन क्या है, ये लाइन किसने लिखी है. ये लाइन लिखी है मिल्टन ने फॉर शेक्सपियर, और ये उनके कौन से वर्क से ली गई है? एल एल्गेरो. ये लाइन्स एल एल्गेरो से ली है. लास्ट वाली लाइन पता होगा, फैंसी स्टाइल वाली, बट पूरी लाइन ये ऐसी है. सो हमें पता होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी होल लाइन हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज अ फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय. ये जो लाइन है आर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, ये किसने बोली है फॉर शेक्सपियर? सो द आंसर इज डी पार्ट, S.T. कॉलरिज ने. S.T. कॉलरिज एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर थे, मतलब बहुत ही जाने माने ऑथर थे ये S.T. कॉलरिज. सो जो ये रिनाउंड ऑथर्स जो एक दूसरे के बारे में बोलते हैं और दूसरों के ऑथर्स के बारे में, सो उन लाइन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर शेक्सपियर. हु इज साइकोरैक्स इन द टेम्पेस्ट? साइकोरैक्स कैरेक्टर कौन है प्ले में टेम्पेस्ट में? सिस्टर ऑफ कैलिबैन, फादर ऑफ कैलिबैन, मदर ऑफ कैलिबैन या फिर ब्रदर ऑफ कैलिबैन? पहले हमें समझना है कि कैलिबैन कौन है. कैलिबैन द टेम्पेस्ट का विलन है. ठीक है, तो साइकोरैक्स कौन है? ये मदर है कैलिबैन की. सो आंसर इज द सी पार्ट, मदर ऑफ कैलिबैन इज साइकोरैक्स. कौन से प्ले में? द टेम्पेस्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस, वेयर डू दीज लाइन अपीयर? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइंस है. ये लाइंस पहले भी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस है. सो ये कौन से प्ले से ली गई है या फिर ये कौन लाइंस किस प्ले में किसको बोलता है? द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय गॉन्ज़लो, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो, जूलियस सीजर बाय ब्रूटस या फिर हैमलेट बाय हैमलेट? एंड द आंसर इज द बी पार्ट, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है. कौन से प्ले से ली गई है? द टेम्पेस्ट से. और ये बोली किसने है? प्रॉस्पेरो ने. ये जो लाइन्स हैं ये प्रॉस्पेरो ने बोली है एरियल को द टेम्पेस्ट में,
और इन लाइंस का मतलब है कि हमें अपने दुश्मनों को जल्दी से माफ़ कर देना चाहिए, ना कि उनके प्रति हमें अपने मन में नफ़रत या फिर कोई हेट रखनी चाहिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स टू रिमेंबर. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन. फॉर देयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. हु सेज दीज लाइन्स. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, ये पेपर में आ चुकी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये कौन से प्ले से ली गई है या फिर ये लाइन्स किसने बोली हैं. ओथेलो, किंग लियर, क्वीन गर्ट्यूड या फिर हैमलेट. ये लाइन्स हैमलेट ने बोली हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं. सो द आंसर इज़ डी पार्ट, हैमलेट. और इन लाइन्स का मतलब है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी थिंकिंग, हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का है जो वो उसे अच्छा और बुरा बनाता है. ठीक है. सो ये लाइन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये हैमलेट ने बोली है हैमलेट प्ले में. नेक्स्ट क्वेश्चन. A little more than kin and less than kind. Who says these lines again? बहुत important lines है ये to remember. ये पेपर में आती हैं और ये बहुत ही important play की lines है. So ये कौन से play की lines है? Hamlet, Othello, Claudius या फिर King Lear. तो basically the question is ये line किसने बोली है? And the answer is A part, Hamlet ने. So ये ऐसे भी question आ सकता है कि ये कौन से play से line ली गई है. अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये हैमलेट प्ले से ली गई है. और ये लाइन बोली किसने है? तो ये लाइन बोली भी हैमलेट ने ही है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, हैमलेट का हीरो है. इन लाइंस का मतलब है कि जो मेरे बहुत करीब है वो मेरे साथ बिल्कुल भी काइंड नहीं है. सो ये लाइंस वो किसके लिए बोलता है? क्लॉडियस के लिए, जो कि पहले उसके चाचा थे बट बाद में उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी मदर से शादी कर लेते हैं, गर्ट्यूड से. तो फिर ये लाइंस वो उसके लिए बोलता है कि है तो वो मेरे बहुत करीब, पहले तो चाचा थे बट अब और ज़्यादा करीब हो गए, मेरे फादर भी हो गए हैं, बट वो उससे बिल्कुल भी काइंड नहीं है टूवर्ड्स हैमलेट. सो ये लाइन्स हैमलेट बोलता है फॉर क्लॉडियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट. हैमलेट एक प्ले है किसका? शेक्सपियर का. अब हैमलेट के अंदर भी एक प्ले दर्शाया जाता है. ठीक है. जो हैमलेट के अंदर प्ले दर्शाया जाता है उस प्ले का क्या नाम है, क्वेश्चन ने पूछा है. सो द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेलो, द रैट ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट, द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो या फिर नन ऑफ दीज. द आंसर इज द सी पार्ट. जो प्ले हैमलेट के प्ले के अंदर दर्शाया जाता है उसका नाम है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो. और इसी प्ले के बाद हैमलेट को पता लगता है कि यस, क्लॉडियस ने ही किंग हैमलेट का मर्डर करवाया था. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमें प्ले का नाम पता होना चाहिए जो कि हैमलेट प्ले में है. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन. एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट. हु सेज दीज लाइन्स. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स है. मैं अपनी लास्ट जो वीडियो मैंने बना रखी है शेक्सपियर पे, उसमें भी ये लाइन्स आ चुकी है, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. उसमें क्वेश्चन था कि ये लाइन्स कौन से प्ले से ली गई हैं. तो पहले मैं बता देती हूँ, ये लाइन्स ली गई है किंग लियर से. बट यहाँ पे पूछा गया है ये लाइन कौन बोलता है, ये लाइन्स किसके द्वारा बोली गई है. सो ये लाइन्स बोली है ग्लोसेस्टर ने in play King Lear. So the answer is A part, Gloucester in King Lear. बहुत ही important lines है ये. Next question. Who informs that Othello and Desdemona are lodging in the Sagittary Inn after their secret marriage? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है ओथेलो में जो कि बताता है कि ओथेलो और डेस्डेमोना ने शादी कर ली, अब वो सैजिटरी इन में रह रहे हैं, कि उन्होंने भाग के शादी कर ली. अब वो उनका पता कौन देता है उसके फादर को. The answer is C part, रॉड्रिगो या फिर रॉजरिको, जो मर्जी बोल लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द किंग ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. जो प्ले है शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें फेरीज हैं. ठीक है. तो फेरीज के किंग का क्या नाम है इस प्ले में? यूलिसिस, मार्स, अपोलो या फिर ऑबेरन. द आंसर इज द डी पार्ट, ऑबेरन. ऑबेरन वो क्या है? किंग है फेरीज का. और इसी प्ले में क्वीन भी है फेरीज की. वो कौन है? दैट इज टाइटेनिया. और वो
ओबेरन की वाइफ है। सो हमें किंग ऑफ फेरीज और क्वीन ऑफ फेरीज दोनों ही पता होने चाहिए कौन है। विच इज़ सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी। शेक्सपियर की सबसे पहली ट्रेजेडी कौन सी है? मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर या फिर ओथेलो। द आंसर इज द बी पार्ट, हैमलेट। जी हाँ, शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट वो उनकी फर्स्ट ट्रेजेडी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमलेट के सारे ही कैरेक्टर्स, हैमलेट की सारी ही कोटेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के बारे में पूछा जाता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर की जोन सी ट्रेजेडी है वो है हैमलेट या फिर वैसे चारों ही, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या फिर किंग लियर, चारों ही इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ हैमलेट और फिर मैकबेथ। ये बहुत ही दोनों इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। Here's the smell of blood. Still all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Who said? ये लाइन्स किसने बोली हैं कि इन हाथों में खून की स्मेल है और जितने भी अरेबिया के परफ्यूम्स है इस स्मेल को नहीं हटा सकते। तो ये लाइन्स किसने बोली है? मैकबेथ ने, लेडी मैकडफ ने या फिर लेडी मैकबेथ ने या फिर नन ऑफ दीज, मतलब किसी ने भी नहीं। ये लाइन्स बोली है लेडी मैकबेथ ने। सो द आंसर इज सी पार्ट, लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इस लाइन का मतलब है। तो ये लाइन शेक्सपियर ने लिखी है और कौन से प्ले में लिखी है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, टेमिंग ऑफ श्रू या फिर हैमलेट। द आंसर इज द ए पार्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है और मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले से ये ली गई हैं। विच इज सेड टू बी अ लिरिकल ट्रेजेडी? हेनरी फो, हैमलेट, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा या फिर रिचर्ड सेकेंड। द आंसर इज द डी पार्ट, रिचर्ड सेकेंड। रिचर्ड सेकेंड एक लिरिकल ट्रेजेडी है। Love's Labour's Lost is a lyrical tragedy, a lyrical farce, a romantic tragedy या फिर a boring prose epic। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Love's Labour's Lost क्या है? It is a lyrical farce। Farce मतलब something which is very humorous, full of laughter, joy। तो ये एक ऐसा प्ले है जिसमें काफ़ी हंसी मजाक है। फार्स का मतलब यही होता है, एनी प्ले विच इज़ वेरी ह्यूमरस। ह्यूमरस मीन्स मतलब काफ़ी हंसी मजाक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन कहाँ से ली गई है? हैमलेट, किंग हेनरी फो, रिचर्ड सेकेंड या फिर मैकबेथ। ये लाइन्स है मैकबेथ की। मतलब जो जैसा हमें दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। सो ये एक्ट 1 की लाइन्स है जो कि बोली गई है 3 विचेस के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट forget to hit the like button, and अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please do subscribe it, and thank you so much for watching this video.